सालों से हमने ऐसी हॉरर फिल्में देखी है जिसमें एक घर होता है, उसमें एक भूत होता है, एक ऐसी फैमिली उस घर में आती है, फिर वो भूत सबकी गांड फाड़ने लगता है, फिर हीरो हीरोइन सेक्स करते हैं, फिर भूत सबको मारने लगता है, लेकिन फिर हीरो भगवान या फिर प्यार की ताकत से भूत की माँ तोड़ देता है एंड हीरो फिर सेक्स करता है। लेकिन इस सबसे हटके एक और ऐसी हॉरर फिल्म है जिसमें सेम वही हॉरर, घर में भूत, सेक्स, भगवान, अल्लाह, ताकत, प्यार सब कुछ सेम है बट विद अ ट्विस्ट, एंड वो ट्विस्ट है। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो तब मैं एक बच्चा था एंड मेरे घर वालों ने मुझे एक चमाट मारा था जब मैंने कहा कि मुझे ये फिल्म देखनी है। फिर सालों बाद जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे समझ में आया कि मुझे चमाट किस लिए पड़ा था। अब होता ये है कि इस फिल्म का हीरो जो कि हाँ, ये इन्हीं का बेटा है, मीमो चक्रवर्ती, सन ऑफ चक्रवर्ती। भाई इसकी शक्ल इतनी सीरियस है कि ऑडियंस छोड़ो भूत की खुद गांड फट जाएगी देख के। फिर पता चलता है कि ये भाई साहब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं एमबीए करके एंड पापा की तबीयत खराब है तो ये भाई साहब यहाँ पे ब्रोकर बन के डीलिंग करने आए हैं घर की, जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैनोर। जो लोग कहते हैं कि भैया ये हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ पे रहने वाले नौकर की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई है, सो बाकी नौकरों की यहाँ पे काम करने से गांड फट रही है। एंड इसकी अमीर इसी बात से झलकती है कि भाई साहब चाय के साथ बिस्किट सीधा प्लेट से उठा के खा रहे हो। तो एंड भाई साहब का दिल भी बड़ा है तो यहाँ इस घास खा रही है साइंटिस्ट भिखारी को ये पैसे दे देता है कि ये लो कुछ खा लो। तो ये बोलता है तू ही करेगा तू ही शॉट लगाएगा फिर ये आदमी गायब। अजीब चमड़ी है। फिर ये देखने जाता है उस घर को एंड घर के अंदर जाते ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू। एंड इस घर की डील टोटल 200 करोड़ की है जिसमें से इनका शेयर होगा टोटल 4 करोड़। तो रेहान, यस इसका नाम रेहान है, वो इस घर में रहने लगता है एंड उसी रात उसे यहाँ पे लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर से दिखता है एक हाथ जिसे इसकी फटके हो जाती है 8। फिर अगले दिन जाता है इस घर की मिस्ट्री पता करने डीलर के पास। मैं भूत प्रेत पे नहीं मानता तो फिर ये भाई साहब बोलते हैं कि एमबीए किया है मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से और पूरी दुनिया भी घूम चुका हूँ। अबे चूते, तूने एमबीए किया है तो ये लिपस्टिक लगा के क्यों बैठा है इधर, हैं? क्रीप बन रहा है। एंड डीलर भी बोलता है सुन भोसड़ी, मुझे मेरा पैसा मिल चुका है और तुझे तेरा, सो एमबीए चोदना बंद कर और प्रूफ कर कि उस घर में भूत है, नहीं तो निकल इधर से। तो ये सुन के इस भाई साहब की ईगो हर्ट हो जाती है तो भाई साहब सीधा जाके कैमरा सेटअप करते हैं ताकि भूत का एचडी फुटेज पकड़ सके लिपस्टिक लगा के। तो रात हो गई एंड यहाँ पे फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू। लेकिन तभी से सुनाई देता है गाना एंड गाने के साथ कन्या। लेकिन दरवाजा खोलती ही कन्या गायब। फिर कोई भागता है एंड फिर वापस चीखने चिल्लाने की आवाज आती है एंड फिर से एक लड़की की लाश दिखती है। भाई ये मत करा करो। फिर ये बाथरूम में जाता है एंड वहां इसे वापस एक लड़की का सर मिलता है जिसे देख के इसकी वापस गांड फट जाती है। तब ये झूमर भी गिर जाता है, इससे इसकी और गांड फट जाती है। ऑल्सो लिविंग दिस मदरफकर इंजर्ड। और पालो घोस्टबस्टर्स का कीड़ा अपनी गांड में। फिर ये रिकॉर्डिंग चेक करता है लेकिन प्रोफेशनल सेटअप ना होने की वजह से इसे कुछ नहीं मिलता। फिर सेम टाइम घर में कोई घुसता है एंड ये उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने। एंड पकड़ने में पता चलता है ये तो साइंटिस्ट है जिसे चिल्लम फूकना था। चोरी का तो सिर्फ बहाना था, हकीकत है कि तुझे उस घर से दूर लाना था। अबे पर क्यों? चीखे नहीं सुनता रात को तू? ओके चिल डूड। फिर ये अपने चिल्लम की पावर इसके हाथ पे फूकता है जिससे इसके हाथ की चोट गायब हो जाती है एंड इस चोट के साथ ये भी गायब हो जाता है। बट गायब होने से पहले बुढ़ाऊ अंकल कहते हैं रूह है उस घर में। तेरे यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। बकचोदी मत कर लौड़े। तो बुक में इसे एक लेटर मिलता है जो कि एक सुसाइड नोट होता है उसी लड़की का जिसकी चीखने चिल्लाने की आवाज इसे रोज सुनाई दे रही। तो लड़की का नाम मीरा होता है एंड ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये बात है 1936 की जब ब्रिटिश इंडिया की गांड मार रहे थे एंड तभी कुछ टाइम के लिए मीरा के पेरेंट्स अपनी चूतिया बहन की शादी में जा रहे होते हैं लेकिन ये नहीं गई क्योंकि तो अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अबे छोड़ो। तो मीरा एक्चुअली पियानो सीख रही होती है इस टीचर के साथ जिसका नाम है प्रोफेसर अय्यर। अब सिंस इनके घर में पेरेंट्स है नहीं तो ये इसके घर आके इसे सिखाने लगता है एंड उसी टाइम पे ये आंटी कहीं चली जाती है, साथ ही नौकर भी कहीं गायब हो जाता है। सो ये दोनों घर पे अकेले होते हैं एंड सिखाते सिखाते अय्यर का अंडरवेयर टाइट होने लगता है एंड ये इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। भाई कंसेंट नाम की कोई चीज तो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, लेकिन नहीं भाई साहब को उसके बगैर ही करना है। एंड बातें तो सुनो इस चोदू की। मेरे दिल में आग लगी है, आज वही आग मैं बुझाना चाहता हूँ। अबे आग बुझानी है तो बाथरूम में चला जाना बोसटी के, छोड़ो रहने दो। लेकिन इससे पहले ये मीरा को पेल पाता, मीरा इसे ही पेल देती है जिससे ये मर जाता है और गिरता भी कहाँ है भाई, सीधा उसकी छाती पे। मरने के बाद भी हवस टपक रही है। फिर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है एंड पुलिस को अय्यर के घर से मीरा के कुछ अश्लील चित्र मिलते हैं जिससे उन्हें ये पता चल जाता है दैट अय्यर वाज आल्सो अ स्टॉकर। देखा बबीता जी, मैं तो बोल रहा हूँ अय्यर साहब को छोड़ दो, लेकिन अय्यर भूत बन के वापस आ जाता है ताकि जो मैं जिंदा रह के नहीं कर सका वो मरने के बाद जरूर करूंगा।
व्हाट द फक, 22 बंदे की ठरक का इलाज तो यमराज तक नहीं कर सकते। तो फिर आंटी जी नौकर को भेजती है संदेशा पहुंचाने पेरेंट्स के पास, लेकिन अय्यर नौकर को ही पेल देता है। फिर ये लोग भागने का प्लान करते हैं तो ड्राइवर को पेल देता है। फिर ये बेचारी आंटी इसको भी पेल देता है एंड अय्यर मीरा के साथ वो सब कुछ करता है जो वो करना चाहता था मरने के बाद। एंड इसलिए मीरा ये लेटर लिख के सुसाइड कर लेते। नो जोक्स हियर। एंड ये सब सुन के इसे क्राई आ रहा है। एंड फिर एक चूती से सॉन्ग के बाद ये साइकिक कम कॉमेडियन को लाता है ताकि ये भूत को भगा सके, लेकिन प्रोफेसर अय्यर की हवस महसूस करके इसकी खुद की गांड फट जाती है एंड ये भाग जाती है। एंड सिंस भूत का नाम लेने से उसकी पावर बढ़ जाती है तो ये बोलता है, देख अगर तू वेंकटेश अय्यर है तो बाहर आ, अगर तू श्रेयस अय्यर है तुझे 30 करोड़ और देता हूँ, के लौट जा। एक गांड पे रैप्टा मारा ना। लेकिन हवस का भूखा पैसे से थोड़ी मानेगा, तो अय्यर ने इसे भी पेल दिया और बाहर फेंक दिया। एंड मीरा की स्पिरिट के साथ दुर्व्यवहार शुरू। अबे ये कौन सा टेस्टोस्टेरोन का चौदह है जो 80 साल तक चल रहा है। फिर अगले दिन साइंटिस्ट बड़ा हुआ के इसके मुंह पे चिल्लम मारता है और बोलता है माल फूकेगा। तो ये बोलता है मैजिक देखेगा, I love magic. तो घर की तरफ चलना शुरू कर। तो ये इसके ऊपर करता है जिससे ये अंदर जाके पियानो बजाता है एंड बूम टाइम ट्रैवल। व्हाट द फक, वो भी 1936 में। अबे ये कौन सी चिल्लम थी बे? वेट, कहीं ये सचमुच का तो साइंटिस्ट नहीं? वेट अ मिनट, अबे ये तो साधु निकला रे, ये होता है ना असली साइंटिस्ट। तो अब ये पास्ट में आ चुका है तो इसे यहाँ पे मीरा भी मिलती है जिंदा एंड इवन अय्यर भी जिंदा मिलता है। एंड ये खिड़की सीने झांक के देख रहा होता है। अबे ये लड़की से नहीं देख सकती क्या? इतनी अंधी है क्या? कहीं इसकी नजर अय्यर पे तो नहीं? नेवर माइंड। फिर ये मीरा का पीछा करता है एंड मीरा को लगता है कि ये आदमी एक क्रीप है, लेकिन क्योंकि लिपस्टिक लगा के आएगा तो क्रीपी समझेंगे ना। बट ये 2011 का लौंडा है, सो ही नोस हाउ टू टॉक विद द वुमन एंड शी ट्रस्ट्स हिम एंड ये इसे एस्कॉर्ट करने लगती है। लो भाई, हम यहाँ पे 2026 में बैठे, हमारी अब तक लड़की से बात करने में गांड फट जाती है। एंड मैडम जी का बिहेवियर तो देखो, आप इस शहर के बाहर के नहीं, इस दुनिया के बाहर के लगते हैं, फ्रॉम आउटर स्पेस। तो इसके साथ ये भी बकचोदी करने लगता है। फिर ये शायद अपने पूर्वज के तबेले में जाके सो जाता है। अगली सुबह सेम वे आंटी यहाँ से चली जाती है एंड इससे पहले कि अय्यर मीरा के साथ कुछ कर पाता, रेहान बाबा टू द रेस्क्यू एंड बोलता है कि अरे पियानो वाली हाँ अमीर लोग थैंक यू कल रात के लिए। बट अय्यर डजंट लाइक दिस गाय, सो वो इसे भगा देता है। बट ये बाहर ही वेट कर रहा होता है एंड इसे लगता है कि ये जंग ये जीत चुका है। लेकिन तभी अय्यर की हवस इतनी ज्यादा है कि इस चूते ने इसके सर पर फटका मार के इसे बाहर फेंक दिया एंड मीरा के साथ वही सब करना चालू। लेकिन दिस टाइम अगेन मीरा इसे वापस पेल देती है एंड रेहान इज हार्ट ब्रोकन। देन रेहान ट्राइज टू वॉर्न मीरा बट उसे घंटा समझ आ रहा है। ऑल्सो अय्यर अब भूत बन के वापस आ चुका है एंड ही नोस कि ये मीरा को बचा आया है ताकि ये उसे क्लैप कर सके विद कंसेंट। बट मैं विदाउट कंसेंट ही करूंगा क्योंकि तो एक सपना था। तो ये अगले दिन जाके देखता है तो नौकर ऑलरेडी मर चुका हो। सो ये मीरा को सब सच बता देता है बट मीरा डजंट बिलीव दिस शिट। तो ये इसे फ्यूचर का ताना मारने लगता और फिर इसे गले लगाता है। साला ये भी क्रीप जैसी हरकतें कर रहा है। बट शी गेट्स अनकंफर्टेबल एंड ये इसे घर से बाहर फेंक देती है। बट तभी ये तो इसका प्लान था क्योंकि प्रोफेसर अय्यर वहाँ पे गहरी सांसें ले रहा था। पहले एक बात बताओ, ये आत्मा है या मिस्टर इंडिया की नाजायज औलाद? तो ये लोग रचते अपना षड्यंत्र जिससे ये लोग सबसे पहले चर्च के पास जाते हैं एंड चर्च का बाबा इसे बोलता है कि ये हिंदू स्पिरिट है तो हम इससे फाइट नहीं कर सकते, एक काम करो तुम दरगाह जाओ। व्हाट? इतना सेक्युलर बाबा मैंने आज तक नहीं देखा। सी आई मीन दिस इज गुड, लाइक यही तो हम लोग चाहते हैं कि सारे रिलीजन लड़ना छोड़ दे और एक साथ आ जाए। बट आज के टाइम पे अगर ऐसी बात बोली गई तो उसे सीधा एंटी नेशनल का धब्बा लगा दिया जाएगा एंड प्रतीक बुराड़ी भी इस पे वीडियो बना देगा। वीडियो का टाइटल क्या होगा कमेंट करो। तो ये लोग निकलते हैं दरगाह के लिए, लेकिन प्रोफेसर इनका पीछा करते करते केकेआर के होम ग्राउंड तक आ जाता है। फिर ये दोनों चूतिए यहाँ पे लोलो फुको करते हैं एंड ये दिमाग से पैदा लड़की के सामने स्टाइल मार रहा है। कुछ भी बोलो लड़की क्यूट तो है एंड उसके सामने ये डांस भी करता है जिसे देख के ये हंस देती है। फिर ये दोनों भी डांस करते हैं एंड इससे पहले कुछ हो पाता ये निकल ले। फिर अय्यर इस आंटी को पोजेस कर लेता है एंड फिर भाई साहब एक्सप्रेशन तो देखो भाई, 2026 की लेस्बियन बिचेस भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। तो वापस बदतमीजी शुरू। तो रेहान आके इसकी गांड में क्रॉस घुसा देता है एंड इसकी गांड जन लगती है। तो फिर ये दोनों गायब। फिर अगले दिन मीरा से इसकी हमें छोड़ दो, तुम अपनी जान बचा लो। तो ये बोलता है अबे तेरे लिए मैंने इतनी सारी भूसड़पंती की और तुम मुझे ही जा बोल रही है, चलो लेट्स किस। एंड अय्यर ने प्रीस्ट को भी टपका दिया तो इनका लाइफ सपोर्ट खत्म। तो ये दोनों जंगल में दरगाह की तरफ जा रहे होते हैं एंड ओह गॉड, हैंड्स डाउन इस सीन को देख के मेरी भी गांड फट गई थी। तो पेड़ से अटैक बट फेल्ड। फिर पेड़ों के ऊपर से भागकर अटैक फेल्ड। फाइनली हलक पे होता है वार। अय्यर का अटैक हुआ पार। देखो कैसे इनकी गांड फट के हुई 4। लेकिन रेहान के पास किसका आशीर्वाद है? स्वयं मिथुन था। तो ये लेकिन अय्यर साहब भी कृष का फैन है तो वो इसके पीछे कृष बन के उड़ने लगता है। बट जैसे तैसे ये दरबार पे इस आंटी का पैर रख देते हैं जिससे अय्यर की आत्मा सीधा पार्सल हो जाती है।
एंड यहाँ इन्हें सेम साइंटिस्ट मिलता है। अबे और इसकी एक्टिंग तो देखो, इनके आते ही सीधा झाड़ू मारना शुरू कर दिया। तो साइंटिस्ट बोलता है जब अय्यर मरा था तो वो इसकी छाती पे गिर गया था, जिससे इसकी लॉकेट में इसका खून लग गया था, तो इसीलिए जब तक लॉकेट है तब तक अय्यर अपनी हवस मिटाने आता रहेगा। साइंटिस्ट बाबा का सोल्यूशन ये है कि लॉकेट को 2 मील दूर जाके कुएं में फेंक दो, जिससे अय्यर का गेम खत्म। और ये लो होली पानी नाउ गेट लॉस्ट। सो ये लोग कुएं तक पहुंच जाते हैं और एकदम आराम आराम से ये लोग काम करते हैं, लाइक इनके पीछे कोई भूत नहीं पड़ा होगा। तो फिर अय्यर वापस अटैक करता है, पूरा दीवार तोड़ के सीधा मीरा को ले जाता है, बट दे ऑल फाइट बैक एंड फाइनली रेहान मिथुनता के आशीर्वाद से मीरा के पास पहुंच जाता है, बट अय्यर वापस मीरा को ले जाता है। अबे एंड इससे पहले वो कुछ कर पाता, रेहान लॉकेट को वेल में फेंक देता है, जिससे अय्यर भी खुद उस कुएं में चला जाता है एंड अय्यर का गेम खत्म। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हैप्पी एंडिंग होगी, ये दोनों अब मस्त टाइम गुजारेंगे, शादी वादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, बट होल्ड अप, ये भी पानी में गिर जाता है। यस ओ भाई। तो ये वापस उठता है उसी सेम लोकेशन पे एंड सीधा जाके घर में चेक करता है एंड उसी बुक में उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें ये पता चलता है कि मीरा लिव्ड अ ग्रेट लाइफ। उसने एक अजीब आदमी से शादी कर ली एंड उसके साथ एक बेटा भी रखा, जिसका नाम उसने रेहान रखा। वाओ। एंड इसी के साथ ये फिल्म खत्म। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक लौती ऐसी हॉरर फिल्म है जो मैं रिपीट मोड पे देख सकता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स बॉलीवुड हैज एवर मेड। पता नहीं अब ऐसे फिल्में क्यों नहीं बनती।